हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके सामने आज जो है नॉन हिंदी के चैप्टर 1 किसलय भाग 3 के चैप्टर 1 तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। तू जिंदा है तो चैप्टर के पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है कविता के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर नहीं, शंकर शैलेंद्र जी है। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल। कविता कविता में कवि जीवन के किस तत्व को प्रमुखता से व्यक्त किया है? दुख और निराशा, आशा और उत्साह, मौन और उत्साह, तृष्णा और लोभ। इसका सही आंसर हो गया दु आशा और उत्साह। तीसरा सवाल है, कविता में कवि ने कठिनाइयों का सामना करने के लिए किसे प्रेरित किया है? हार मानने से, सपने में खो जाने से, संघर्ष करने से, रोने धोने से। कविता में कठिनाइयों के सामना के लिए कवि संघर्ष करने से संबंधित रखे हैं। अगला सवाल है, कविता में कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, इसका भाव क्या है? केवल स्वर्ग केवल आसमान में है। स्वर्ग इंसान की मेहनत और कर्मों से धरती पर आना चाहिए। यही आंसर सही है। स्वर्ग मृत्यु के बाद मिलता है, नहीं। ये दोनों ऑप्शन गलत है। स्वर्ग जो है इंसान की मेहनत से धरती पर आ सकता है, कर्मों से, मेहनत के। अगला सवाल है, कविता में चमन का क्या अर्थ होता है? शोषण नहीं, अत्याचार नहीं, आग नहीं, बाग या फुलवारी होता है। ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन। कवि ने इस पंक्ति में जो है कवि किस पर बल देता है? दुख सदा बना रहता है, यह गलत है। दुख जो है और कष्ट अस्थायी होता है, यह इसीलिए कवि कहते हैं यह गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। जीवन में केवल पीड़ा है, गलत है। दुख से इंसान को दुख से भागना चाहिए, ये भी गलत है। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुख जो है और कष्ट अस्थायी है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी। कविता में कारवा का क्या अर्थ होता है? तो कविता में कारवा का अर्थ है, याद रखिएगा आप लोग, कारवा माने होता है काफिला। आंगन नहीं होता है, काफिला सही है। आग नहीं, सजावट नहीं। इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन का अंत निश्चित है, नहीं। संघर्ष से भागना चाहिए, नहीं। जीवन में, यही सही आंसर है, जीवन में कर्मठता और संघर्ष प्रगति से ही संभव है। मृत्यु ही सच्चाई है, गलत हो गया। इसका 8 का सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तू जिंदा है तो कविता का जो है मुख्य संदेश क्या है? निराशा फैलाना नहीं, भाग पर विश्वास करना नहीं, हार मान लेना। इसका भी सही आंसर बी हो जाएगा, जिसमें बताया गया है इस कविता का मुख्य अर्थ जीवन में हमेशा हिम्मत और संघर्ष करना चाहिए। अगला सवाल हो गया, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यह पंक्ति क्या सिखाती है? आलस्य करना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं, जीवन पर विश्वास रखना सिखाती है। स्वर्ग की कामना नहीं। जीवन पे विश्वास रखिए, हमेशा जीवन में जीत की भरोसा रखिए, अपने के जीवन में अच्छा होगा। अगला सवाल है, कवि जो है जीवन के दुख को किससे तुलना करते हैं? अंधकार से, फूल से, पर्वत से नहीं, 4 दिनों से। बताए हैं ना, कवि बताते हैं कि ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, यानी दुख की तुलना इन्होंने किसे? 4 दिनों से की है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
ये दिन भी जाएगा, गुजर गुजर गए हजार दिन, इसका क्या अर्थ होता है? इसका मैंने कहने का कविता में क्या भाव है? दुख अस्थाई होता है, गलती है। सुख नहीं आएगा, ये भी गलती है। जीवन रुक जाएगा, ये भी गलती है। इसका मतलब होता है दुख अस्थाई है। कभी किसे धरती पर उतारने की बात करते हैं, आपको पता ही होगा, लिखे हैं कभी, अगर अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पे। यानी कवि जो है स्वर्ग को उतार लाने की बात करते हैं, चांद सूरज और अमृत को नहीं। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कविता में सुबह और शाम किसको चूमती है? पेड़ को, पर्वत को, गगन को। गगन ही सही हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे, कविता में पंक्ति थी, सुबह और शाम के गगन को चूम कर। तू तू इस जमी पर उतर जा रही है। यहाँ जमी का अर्थ क्या होता है? आकाश नहीं होता है, जमी का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती। अगला है, मौत तेरे द्वार पर किस रूप में आई है? सजीव, असजीव, प्रतीक रूप में आई है। ये सजीव, असजीव और रूपक गलत हो गया। कविता में नई उम्र कब मिलती है? हारने पर, हारने पर नहीं, निराशा पर नहीं, सुबह के संग मिली तुझे नई उम्र। कविता में पंक्ति था, सुबह के संग मिली नई उम्र, यानी सुबह के संग मिलती है। कविता में मजदूरों का प्रतीक किससे लिया गया है? किससे किया गया है? कारवा से, फूल से, चांद से, नदियों से। तो मजदूरों को प्रतीक बनाया गया है कारवा से। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कारवा किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा, कारवा जो है अकेलेपन का नहीं, मृत्यु का नहीं, सुख का, सामूहिक संघर्ष का प्रतीक है कारवा। कविता में आंखों की तुलना किससे की गई है? दीपक से, बिजली से, आसमान से, फूलों से। तो इसमें कहा गया है बिजलियों से तुलना की गई है। तू हर कदम मिलाकर चलेंगे हम एक साथ। यह किसका संदेश है? भाईचारा का नहीं, एकता और सहयोग। तू आ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे एक साथ हम। कविता में यह पंक्ति थी, तो बी नंबर सही। अकेलापन नहीं, आलस्य का नहीं, बी नंबर सही हो जाएगा। एकता और सहयोग का संदेश है। अगला सवाल है, धरती के पेट में पली अगन है, किसका प्रतीक है? भूकंप का, क्रोध का, कष्ट का, ज्वालामुखी का। यह जो है धरती के पेट में पली अगन जो है, यह हो गया आपको कष्ट और दुख का प्रतीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भूख रोग किसका प्रतीक है? अमीरी का नहीं, संपन्नता का नहीं, शिक्षा का नहीं, निर्धनता का भूख रोग प्रतीक है। अगला सवाल है, तू जिंदा है तो कविता हमको किस ओर प्रेरित करता है? तो आप लोग को याद रखना है, यह कविता जो है हार मानने के लिए नहीं, निराशा के लिए नहीं, भाग भरोसे नहीं, संघर्ष और आगे बढ़ने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है। अगला सवाल है, कविता में यकीन शब्द का क्या अर्थ होता है? आप लोग को अर्थ वाले में पढ़ाए थे। यकीन का मतलब होता है भरोसा। जुल्म नहीं होता है, भरोसा होता है। आग भी नहीं, भूमि भी नहीं, भरोसा हो। सितम का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका समानार्थी शब्द है जुल्म। अत्याचार नहीं, संहार नहीं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कविता में अगन का क्या अर्थ है? अगन का कविता अर्थ है भूकंप नहीं होता है, सुंदरता नहीं, अत्याचार नहीं, सब सारे गलत है। आग सही आंसर। जलजले का क्या अर्थ होता है? आग, भूमि, संहार नहीं, भूकंप। इसका जलजले का अर्थ होता है भूकंप। अगला सवाल है, स्वराज शब्द का सही अर्थ क्या है? स्वराज शब्द का सही अर्थ है अपना राज। कारवा नहीं, काफिला नहीं, संहार नहीं, अपना राज। स्वराज मैंने होता है अपना राज। अगला क्वेश्चन है और यह अंतिम प्रश्न है।
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? धरती पर स्वर्ग को लाना असंभव है, ये गलत है। मेहनत से जो है धरती पर सुख संभव है, यही सही हो गया। स्वर्ग केवल कल्पना है, आकाश में है नहीं। इसका सही आंसर हो गया बी। इसी तरह के नॉन हिंदी के अब हम लोग अध्याय 2 ईदगाह का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद, यहीं पे समाप्त करते हैं। सर रोक दी।